नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों मैं भी बढ़िया हूँ। तो दोस्तों फेसबुक चलाते चलाते फिर मेरे सामने एक लेडीज़ और आई हैं जो दुखी हैं लोग बाजों के कमेंट से। देखो कैसा है ना संसार। एक इंसान खुद अपने आप दुखी है और तुम उनको गंदे कमेंट करके और दुखी कर रहे हो। दोस्तों देख सकते हैं, फ़ोटो मैंने लगा दी है। बहुत लोगों के पेज पे ये आती भी होंगी, मेरे पेज पे पहली बार आई थी ये, और अपना वीडियो डाल रही थी। और उनका कहना था कि कोई एक बंदा इनको गंदे कमेंट करता है, तुम वीडियो हो गई हो और वीडियो बना रही हो, अभी तुम्हारे हस्बैंड की डेथ हुए इतने ही दिन हुए हैं फिर भी तुम वीडियो बना रही हो। तो इनका कहना था कि मेरे हस्बैंड में का जो मैंने हॉस्पिटल में इलाज कराया, उनका जो बिल हिल पे किए थे उसका कर्जा है, आजा तुम दे दो कर्जा, मैं वीडियो नहीं बनाऊंगी। बिल्कुल सही कहा इन्होंने। अरे भाई, जब वो उनका परिवार है, उनके हस्बैंड की डेथ हुई है, उनके ऊपर सारी लोड आया हुआ है, तो तेरे को इतना वो हो रहा है तो तू आके उनका सारा कर्जा उतार दे। सबसे पहली बात तो सब उतार दे, तो उनका कर्जा वो नहीं आएंगे सोशल मीडिया में, और उनकी ज़िंदगी भर का खर्चा भी दे देना ना। तुम कौन होते हो भाई किसी की लाइफ में, क्यों करते हो उंगली, क्यों इतने वीडियो बना चुकी हूँ। कहते हैं ना श्री कृष्ण भगवान कि शिशुपाल की उन्होंने 101 गलती माफ़ करी थी। बोला 101 गलती जिस दिन तू करेगा बस वो तेरा आखिरी दिन होगा। मैं तो 101 नहीं 51 कह रही हूँ। जिस दिन तुम लोग 51 वीडियो हो गए ना मेरे पूरे, उस दिन देखना तुम भी देखोगे अंजू नगरकोटी इतनी गंदी गंदी गाली करती है। अपने लिए नहीं करूँगी, दूसरी बहनों के लिए करूँगी। जो ऐसी बहनें जो वीडियो हैं, जिनको बहुत दुख तकलीफ है, जो अपना घर वार चलाने के लिए वीडियो बना रही हैं, उनके लिए करूँगी। जो अच्छे खासे परिवार के हैं उनके लिए कुछ नहीं। जो अभी देखो ये दीदी ने डाला है ना, कुछ दानू दानू कुछ नाम है इनका, पीछे दानू लगाती हैं। मेरे दानू जी को गए इतने दिन हो गए, मेरे दानू जी के इतने हॉस्पिटल में इलाज कराया, ऐसे ऐसे कह रहे थे। तब मैंने आइडिया लगाया कि दानू इन्होंने अपने हस्बैंड का नाम लगाया है अपने पीछे, या तो सरनेम होगा उनका दानू। तो देखो दोस्तों कितनी गलत बात है ना। जब तुम लोग किसी को जानते नहीं हो, तुम जा रहे हो क्या उनके घरों में, बताओ कितना गंदा बोलते हो तुम लोग, कितना गंदा। मैं तो कहती हूँ कौन है माँ वो जिन्होंने तुम जैसे तुच्छ लोगों को जन्म दिया। अरे फेसबुक सब देखते हैं भैया, तो कोई तुम्हारे जैसे गंदा तो नहीं बोलता है ना। किसी के लिए भी हो, चाहे कोई गंदा वीडियो भी बना के डाल रहा है तो वो उनकी लाइफ है। जब उनको नहीं शर्म आ रही तो तुम क्यों गंदा बोल रहे हो। मत देखो, तुम ऊपर को चले जाओ। अगर आपको ये दीदी के वीडियो अच्छे नहीं लगते हैं तो मत देखो, पर उनके लिए दुखी है वो बेचारी, उनके लिए मत बोलो ना ऐसे। क्यों दुखी करते हो दूसरे को। और किसी ने ऐसा कमेंट लिख दिया दोस्तों उनके लिए कि तुमको तुम्हारे कर्मों की सजा मिली है। तो वो कहती मेरी दानू जी ने क्या कर्म किए होंगे गंदे। एजेड महिला है, ज़्यादा मतलब वो नहीं है, हैं थोड़ा एज हो गई है, मुझे लगता है 60 प्लस ऐसे कुछ होंगी, या तो 60 से नीचे या ऊपर। बहुत क्लियर तो मैं नहीं कह सकती हूँ, इतना होंगी। तो इसी एज के उनके हस्बैंड भी होंगे, 2-4 साल बड़े भी होंगे। तो बताओ वो पिछले जन्म में कौन क्या करता है मुझे नहीं। मेरे बेटा चले गया, क्या मेरे इस जन्म में गंदे कर्म हैं। मैं तो दोस्तों ऐसी इंसान हूँ ना, मेरे कॉलोनी वाले जानते हैं मैंने कितने डॉग्स के बच्चों को जीवन दान दिया हुआ है, यहाँ पाल पाल के उनको घर बना के हैं। सबका कुछ सुन के भी, सहन करके भी, बच्चों को अंदर अपने बरामदे में रखती थी मैं बच्चों को ना। तो मेरा बेटा चले गया तो मेरा गंदा कर्म है। पिछले जन्म में किसने क्या कर्म किए कौन जानता है। जानता है कोई, नहीं जानता ना। जो लिख रहा है ऐसा उसके जीवन में आगे क्या होगा उसको पता है। तुम दूसरे के लिए ऐसा लिख रहे हो, तुम्हारे जीवन में आगे भगवान ने क्या रचना रखी है पता है। इंसान का दिखना, इंसान की आवाज़, इंसान का बिहेवियर, जो भी जैसा भी होता है सब ईश्वर का दिया हुआ होता है। किसी का बोलना बहुत सॉफ्ट होता है, किसी का बोलना बहुत हार्ड होता है, वो सब इंसान ने दिया हुआ होता है। जिसका बोलना सॉफ्ट होता है वो ये नहीं बहुत अच्छा इंसान होता है, जिसका बोलना हार्ड होता है ये नहीं वो बहुत बुरा इंसान होता है, जिसका बोलना हार्ड होता है ना, उस जिसकी आवाज़ तेज़ होती है वो और अच्छा इंसान होता है दिल का। वो दीदी बेचारी बहुत ही सीधी हैं, सॉफ्ट नरम दिल। मैं कह रही हूँ लिखने का भी कैसे मन किया होगा, कमेंट बताओ जरा। एक इंसान होता है ना, चलो बदतमीजी से कर रहा है, अब जैसे रुचि रावत है, मेरे को भी लगते हैं अश्लील डांस उनसे, फिर क्या करना है। हमारी घर की थोड़ी है वो, मेरी बहू थोड़ी है, मेरी बेटी थोड़ी है। जिसकी है उनको नहीं टेंशन है तो तुम क्यों टेंशन ले रहे हो भाई, करने दो। हम तो उसके लिए भी गंदा नहीं लिखते हैं। तुम ये सीधी सादी दीदी, एज वाली दीदी, सयाने आदमी के लिए ऐसा लिख रहे हो, बताओ। अभी थोड़े दिन पहले मैंने वो कमला दीदी का वीडियो, जानकी दीदी का है, जानकी दीदी का वीडियो डाला था, जानकी देवी नाम है उनका। उनके लिए ऐसा ही लिखते हो तुम
हैं? वो क्या तुम्हारे घरों में मांगने के लिए आ रहे हैं भाई? जाओ ना, ये दीदी वीडियो नहीं बनाएगी, इनके हॉस्पिटल के बिल सब भर दो, जिनसे भी इन्होंने कर्जा वर्जा लेके अपने हस्बैंड का इलाज कराया था, भर दो इनके बिल। नहीं वो करेगी। तुमको दया करनी चाहिए, तुमने हेल्प करनी चाहिए। अगर तुम्हारे पास है तो, मैं ये नहीं कहती नहीं है तो नहीं करो, तुम है तो तुम्हारे पास हेल्प तो कर दो ना। तुम ऐसे उल्टा सीधा लिख रहे हो जो। दोस्तों देखना, मैं इनकी फ़ोटो लगा रही हूँ, देखो ये दीदी लगती है आपको कि क्या कितनी सीधी सादी पर्सनैलिटी है इनकी, सिंपल सीधे सादे हैं। कुछ होती होगी ना मजबूरियाँ, नहीं तो कौन चाहता है कि उनके हस्बैंड गए अभी 1.5 महीना 2 महीना ऐसा ही हो रहा होगा, लगभग 3 महीना भी लगा सकते हो, जितना भी हो रहा है। वो तो 1.5-2 महीना ही कह रहे थे। मैंने वीडियो 2-3 वीडियो थोड़े थोड़े देखे उनके, मैं पूरा देख के प्रूफ लेके ही मैंने देखा। उनके बहुत कमेंट गंदे गंदे लिखे थे, बताओ ऐसे। मेरे को बहुत दुख होता है ऐसे किसी लेडीज़ के लिए तुम ऐसा कह रहे हो जो दुखी है, खुद खुद दुखी है। जिसके ऊपर बीतती है ना वही जानता है, जिसके ऊपर नहीं बीतती है वो नहीं जानता है। जिसके ऊपर बीतती है, जो ऐसी ज़िंदगी जीने पे भगवान जिसको मजबूर करते हैं वही जानता है। और जो दूसरे की मजाक उड़ाते हैं, जो दूसरे के बारे में गंदा बोलते हैं, उनको मैं ये कहती हूँ कि समय ना, ये अभी तुम कुछ कर रहे हो, शाम को तुम्हारी कुछ दूसरा ही हो सकता है ना। डरो थोड़ा, भगवान से डरो भाई। ऐसे गंदा मत बोलो किसी के लिए भी। ऐसी सीधी सादी महिला बताओ, इनको भी नहीं छोड़ रहे हो तुम। एक उत्तराखंडी दूसरा उत्तराखंडी के लिए ऐसा किस बात के उत्तराखंडी हो? उत्तराखंडी भाई बहन, आग लगे तुम्हारे सिरों में, तुम कोई भाई बहन नहीं हो। तुम तो एक दूसरे की नींव जड़ काटने में लगे रहते हो, हैं? अरे वो दीदी के लिए तुम कुछ हेल्प नहीं कर पा रहे हो, गंदा मत बोलो ना। नहीं देखो, मत देखो वीडियो, कोई तुमको इनवाइट नहीं करता है आओ हमारी वीडियो देखो करके। अगर तुम्हारे सामने आ भी जाती है, हेडलाइन लिखी होती है, इंसान की फ़ोटो आई रहती है, तुमको अच्छी पर्सनैलिटी लगती है, अच्छा लगता है, देखो। अदरवाइज सीधे ऐसे उंगली करो फटाफट, ऐसे ऐसे ऊपर को। कोई ज़रूरत नहीं है देखने की। अब ऐसा भी समय आ गया दोस्तों, समय कहते हैं ना, इंसान इतना बदल गया है कि सयाने लोगों को भी ऐसे गंदी बातें, अरे तेरी भी तो माँ होगी घर में, तेरी माँ के बारे में कोई ऐसा बोल देगा, हैं? वो वीडियो हो गई हैं तो उनकी गलती है। सब एक दिन जाते हैं, कौन है अमर, कौन रहेगा बताओ? है कोई अमर? छोटे 4 महीने की हो जाती किसी के। जो दोस्तों मेरा बेटा भी गया ना 32 साल का 2024 में, 4 अप्रैल को। वो जब पैदा हुआ था तो उसके साथ हम दोनों लेबर रूम में, पठानकोट में, दोनों हमारे बेड ऐसे ऐसे थे लेबर रूम में। उससे पहले 2 जुड़वा बच्चे हुए थे। वो एक जुड़वा बच्चे की उसी समय डेथ हो गई थी, एक की 3 दिन बाद हुई थी। तो वो चीज़ें मुझे अब सब याद आती हैं। देखो मेरा अश्शू उस समय ठीक ठाक था, मैं बहुत डरती थी उन 2 बच्चों की डेथ हो गई करके ना। अभी मेरा अश्शू 32 साल का हुआ तो चले गया हमको छोड़ के ना, तो भगवान ने उसकी उतनी उम्र लिखी थी ना। कितना गलत बोलते हो तुम लोग। वो बेचारी, उनके हस्बैंड चले गए, उनके बच्चे कितने हैं, क्या है, कैसा है, उनका बैकग्राउंड कैसा है, ये दोस्तों मुझे कुछ नहीं मालूम। बस उनका वीडियो में ये कहना था कि मैंने दानू जी का जो इलाज कराया हॉस्पिटल में, जो भी बिल आए मैंने कर्जा मांग के दिया हुआ है वो बिल, ऐसा कह रही थी। तुम भरोगे वो बिल, कह रही थी। मैंने वीडियो में इतना सुना। मैं फ़ोटो लगा देती हूँ, आप लोगों के पेज पे इनकी फ़ोटो आएगी तो, इनके कोई वीडियो आएंगे तो इनकी डीपी पे जाके देख सकते हैं, इनके प्रोफाइल पे जाके देख सकते हैं कि ये कैसे वीडियो बनाती हैं, क्या इन्होंने बोला है। आगे भी देखना, जब तक इनके हस्बैंड जिंदा थे तब भी ये वीडियो बना रही थी ना, वो ख़त्म हो गए तब भी वो वीडियो बना रही हैं। तो तुमको क्यों खुजली हो रही, तुम क्यों उंगली कर रहे हो भाई किसी की ज़िंदगी में? हैं? तुम पैदा ही इसलिए हुए हो कि तुम दूसरों की ज़िंदगी में ताक झांक करोगे। अपना कुछ नहीं है, तुम्हारा घर द्वार बाल बच्चे कुछ नहीं है, तो तुम दूसरों की ज़िंदगी में झांक झांक के उंगली कर रहे हो। देखना, जो भी तुम लोग गंदे कमेंट करते हो ना, जिस दिन मेरा मुंह खुलेगा पूरा फेसबुक भी ताजुब में रह जाएगा, ये बंदी इतनी गंदी गाली करती है। सब लोग जो मेरे फ़ैन हो ना, अभी जो मेरे वीडियो देखते हो, आप भी ताजुब में रह जाओगे। इतनी गंदी गाली अपने लिए नहीं करूँगी, उन्हीं लोगों के लिए करूँगी जो वीडियो महिलाओं को ऐसे बोलते हैं, जो गरीब महिलाओं को ऐसे बोलते हैं। वो बेचारी अपनी कर रही है तो तुमको क्या दिक्कत है भाई ना? जो कुछ भी कर रहा है उसकी लाइफ है, तुमने तो नहीं दे रखी उसको ज़िंदगी, भगवान ने दे रखी है। वो जैसे जिएगी, उसकी इच्छा है, उसकी मर्जी है। तुम कौन होते हो भाई? अपनी माँ को मत बना दे देना तो वीडियो, अपनी बहन को मत बनाने देना, अपनी बीवी को मत बनाने देना है। फेसबुक तुम्हारा नहीं है भाई, फेसबुक पेज है, एक कंपनी है फेसबुक, उसमें कोई भी वीडियो डाल सकता है। तुम लोग कोई नहीं होते हो कहने वाले तू वीडियो क्यों डाल रही है। तुम मत देखो, जो जिसको उनके वीडियो अच्छे लगेंगे वो देखेंगे,
कोई नहीं भी देखता है वीडियो तब भी इंसान डाल रहा है, तो कौन सा तुम्हारे आंगन में आके डाल जा रहे हैं? तुम्हारे घरों का एक कमरा ले रखा उन्होंने वीडियो डालने के लिए, हैं? तुम्हारे घर में आके बैठ के वहाँ पे वीडियो डालते हैं वो। गंदे लोगों की गंदी सोच, गंदे, छी, थू है तुम पर, मैं तो कहती हूँ ऐसे लोगों की। और थू है उन पर भी जिन्होंने तुम्हारी परवरिश की है। सच में आज मेरे बहुत गुस्से में हूँ उस दीदी के, देखो हस्बैंड गए हुए हैं, उनको तुम ऐसे गंदे कमेंट लिख रहे हो। थू है तुम्हारे ऊपर, तुम्हारी परवरिश के ऊपर भी, हैं? गंदे लोग, गंदे संस्कार, गंदे इनके परिवार होते होंगे, तभी तो ऐसे लिखते हैं। इनकी उंगलियों में दर्द नहीं होता है, हैं? कोड़ होगा तुम्हारी उंगलियों में, कोड़, जो एक दूसरों के लिए ऐसा लिखते हो ना, उनकी उंगलियों में कोड़ होगा, देखना। नहीं होगा तो बता दे रही हूँ मैं तुम लोगों को। हाँ, आज मैं बहुत गुस्से में हूँ। गंदे लोग, छी, थू है तुम पर।